हमने देखा है कि अरसा दराज से जो पुलिस है वो चालान अदालतों में जमा नहीं करवाती और मुल्ज़मान को जो ट्रायल के जो सामना करना पड़ता था और उसमें जो मुश्किलात आती थी तमाम तर रिपोर्ट जो है वो क्या है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अदालतें 139वें नंबर पे आ गई, वो अदालतें 139 नंबर पे नहीं है। बहुत ज़रूरी अमर था कोई ये इनिशिएटिव ले कि जो पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं उनको सेंड टू कोर्ट किया जाए। 2017 से लेके 31/7/2024 तक की FIR दर्ज हुई थी, वो 5,70,000 FIR थी, जिसके 3,62,000 चालान कभी पुलिस ने बनाए नहीं थे, प्रोसिक्यूशन के पास आए नहीं थे। आज तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो सेंड टू कोर्ट हो चुकी। हमने देखा है बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी थे। सानिया 9 मई हो जाए, खलीलुर रहमान कमर का जो पिछले दिनों केस हुआ था और 7 अमीर बलाज टीपू कत्ल केस, इन तमाम के चालान जो है अदालतों में जमा करवा दिए गए हैं। क्या चालान नामुकम्मल जो है या इंटरम चालान तो जमा करवा दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे मुल्ज़मान हैं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनके रेड वारंट्स के सीक्वेंस हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो जा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। लाहौर हाई कोर्ट से आज बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। पंजाब भर से जो चालान थे आज वो तमाम जो रिकॉर्ड है वो अदालत में जमा करवाया गया है और पुलिस की जानिब से जो मुकदमात के चालान पेंडिंग थे वो जो है वो तमाम तर चालान जो है वो अदालतों में जमा करवा दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रोसिक्यूटर जनरल फराद अली शाह साहब मौजूद है। शाह साहब, ये एक बड़ी खबर है। हमने देखा है कि अरसा दराज से जो पुलिस है वो चालान अदालतों में जमा नहीं करवाती और मुल्ज़मान को जो ट्रायल के जो सामना करना पड़ता था और उसमें जो मुश्किलात आती थी, चूँकि चालान नहीं आता था अबूरी ज़मानतों के बाद, तो वो अदालतों से रुजू करते थे। और आज चूँकि जब से आप सीट पे आए हैं उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये इसको जो है वो इक़दामात को इसको देखा है और साथ ही आज जो आपने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई है, तमाम तर रिपोर्ट जो है वो क्या है, क्या तफसीलात है? बेसिकली सलमान, ये बहुत ज़रूरी अमर था कि कोई ये इनिशिएटिव ले कि जो पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं उनको सेंड टू कोर्ट किया जाए, ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अदालतें 139वें नंबर पे आ गई, वो अदालतें 139 नंबर पे नहीं हैं। बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की जाती है, जिसके पिलर्स हैं, जिसमें पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी है, प्रिजन्स है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि आज के इस जो ये दिन है, जो तारीख़ का, कि आज पंजाब में कोई भी पेंडिंग रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं है, वो सेंड टू कोर्ट हो गई है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा कि उनकी ये प्रोएक्टिव अप्रोच थी। उस प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से पुलिस प्रोसिक्यूशन कोऑपरेशन की वजह से, जो पहले एक फुकदान था इस कोऑपरेशन का, वो डॉक्टर उस्मान साहब के आने से, मेरे आने से प्रैक्टिकल अप्रोच, दो एक ऐसे अशख़ास मिले, उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का इनिशिएटिव आ गया। तो उससे आज हम इस कोऑपरेशन से कामयाब हुए हैं कि जो 2017 से लेके 31/7/2024 तक की FIR दर्ज हुई थी, वो 5,70,000 FIR थी, जिसके 3,62,000 चालान कभी पुलिस ने बनाए नहीं थे, प्रोसिक्यूशन के पास आए नहीं थे। आज तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो सेंड टू कोर्ट हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि आज हकीम मुमताज़ केस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, उसको पूरे तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने पूरे स्पिरिट से उसको इन्फोर्स किया है और तमाम रिपोर्ट्स जा चुकी हैं, कोई पेंडिंग रिपोर्ट नहीं है। और मैं अब ये उम्मीद करता हूं कि मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा से रिक्वेस्ट की थी कि हमने पोल काम और प्रोसिक्यूशन के CFMS सिस्टम को जो वो इंटीग्रेट किया है, हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशरी के सिस्टम को भी इंटीग्रेट कर दिया जाए, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन सादर की है PITB को कि वो पुलिस प्रोसिक्यूशन के साथ साथ जो 36 अजला के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज सबान का सॉफ्टवेयर डाटा है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि एक लिंक से ये देखा जा सके कि जो FIR दर्ज हुई है क्या वो प्रोसिक्यूशन को फॉरवर्ड हुई, क्या विद इन टाइम 173 के तहत जो टाइम लाइन है रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के पास आई, क्या प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट के तहत वो रिपोर्ट सेंड टू कोर्ट हुई या नहीं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इकदाम है चीफ जस्टिस साहबा का और इसके बहुत समरात आपको नज़र आए। अच्छा सर, ये बताइएगा, हमने देखा है बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी थे। सानिया 9 मई हो जाए या खलीलुर रहमान कमर का जो पिछले दिनों केस हुआ था और 7 अमीर बलाज टीपू कत्ल केस, इन तमाम के चालान जो है अदालतों में जमा करवा दिए गए हैं। क्या बेसिकली देखें, चालान नामुकम्मल जो है या इंटरम चालान तो जमा करवा दिए गए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे मुल्ज़मान हैं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनके रेड वारंट्स के सीक्वेंस हैं। फिर आपको पता है कि इंटर कंट्रीज़ जो ट्रीटीज़ हैं उसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, उसमें फिर आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और होम मिनिस्ट्री और ये सारी की सारी एक प्रोसीजर है जो हमें पूरा फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो जा चुकी हैं और पेंडिंग, मतलब कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसके अंदर इंटरम रिपोर्ट या नामुकम्मल रिपोर्ट ना गई हो। बाकी सब्सिक्वेंटली सप्लीमेंट्री चालान जो है वो जाते रहते हैं। लाहौर की अदालतों में कितने चालान जमा करवाए गए हैं? बेसिकली पिछले 2 महीने में लाहौर की अदालतों में कोई 2.25 लाख चालान जो है वो हमने जमा करवाया और मैं समझता हूँ कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू दी
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ईशान असगर का बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी बात कि सीसीपीओ लाहौर ने इसमें बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है। दिन में 3-3 मीटिंग्स की हैं, हमारे साथ मीटिंग्स की हैं। और हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका बहुत बड़ा डीपीपी हमारे इम्तियाज़ सीमा, उसने बहुत काम किया है। और 24/7 हमने काम सुना था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पूरा 24 घंटे प्रोसिक्यूटर्स ने पुलिस के साथ मिल के काम किया। तो फिर ये 2 लाख के करीब आप कह रहे हैं, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान जो लाहौर की अदालतें हैं इसमें क्या बर्डन नहीं हो जाएगा या वो चालान जो है वो पेंडिंग नहीं रहेंगे? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हमें पुलिस की भी चाहिए, स्ट्रेंथ कम है। इसी तरह प्रोसिक्यूशन के 1470 की स्ट्रेंथ है, मेरी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है मैं 812 से पूरे पंजाब में काम कर रहा हूँ। इसी तरह आप देखें ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस की कमी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस की कमी है। तो जब तक आप ये कमी पूरी नहीं करेंगे तो फिर हमारी विश लिस्ट है। चलान अगर आप अदालतों में देंगे तो लाजमी बात है कि उसके मुताबिक फिर आपको जजेस भी देने पड़ेंगे। आपने रिपोर्ट भी जमा करवा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब हमारे जजों की तादाद नहीं है, जब मुल्ज़मान को सज़ाएं नहीं मिलेंगी तो क्राइम पे कंट्रोल कैसे करेंगे हम? देखिए, क्राइम जो है वो कंट्रोल डेटरेंस से भी होता है और पुलिस की पूरी प्रोएक्टिव अप्रोच से भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर रिपोर्ट आए ही ना तो वो एक ज़्यादा गलत अमर था। अब ये है कि रिपोर्ट्स आई हैं, डेटरेंस भी होगी, सज़ाएँ भी होंगी। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ सज़ा देना फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिस आदमी को नाजायज़ किसी मुकदमे में फंसाया गया, वो भी हमारा एक सोसाइटल बिहेवियर है कि हम एक आदमी के किए हुए जुर्म में जब तक 20 लोगों को मुलव्वस ना कर दें, हमारी भी ज़ात की तस्कीर नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस यही है कि अगर कोई केस दर्ज किया गया तो फिर उसका एक जजमेंट से फैसला है, जो मटीरियल जिसके ख़िलाफ़ हो कल्प्रिट सज़ा पाए और बेगुनाह आदमी जो है वो वहाँ से बाइज़्ज़त बरी हो। पुलिस के साथ आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि इस्लाहात की ज़रूरत है? क्योंकि सरकारी वकला को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है चलान में। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 20-20 मुल्ज़मान को नामज़द कर दिया जाता है बेगुनाहों को, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस कोऑर्डिनेशन में आप इन चीज़ों को भी जो है वो कवर करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्रोसिक्यूशन को जब तक आप एक पूरा डिपार्टमेंट तस्वर नहीं करेंगे, जब तक आप उनके मसाइल को नहीं सुनेंगे। देखिए, मेरे प्रोसिक्यूटर सारे पीसीएस ऑफिसर हैं, आज तक उनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। लेकिन मुझे अब बड़ी एक उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। और आपने देखा है कि वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैंने ये समरी भिजवाई है। अभी 400 प्रोसिक्यूटर्स हम चाहते हैं कि पीसीएस के ज़रिए हमें इंडक्ट करके दिया जाए। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो इन प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमारे ये प्रोसिक्यूटर्स के मसाइल हल किए गए तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर प्रोसिक्यूटर्स आपको एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन करके दिखाएंगे, जो जीएसपी प्लस सब्जेक्ट का भी एक सबसे अहम अमर है। सर, प्रोसिक्यूशन एक और बड़े अच्छे इकदाम कर रही है, उसमें ये है कि आप इस पे नज़र रखे हुए हैं कि वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे अब एक पटिशन चल रही है उसमें कहा गया है कि जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं उनका इंटरव्यू नहीं किया जाए। तो इसमें जो है इस्लाहात लाई जा रही हैं, इस पर आप काम कर रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं, क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जा रहा है, तो वो क्या है और कब तक इसकी रिपोर्ट जो अदालत में जमा करवाई जाएगी? विशाल केस जो है उसमें हमने बहुत इनिशिएटिव लिया है। हमने जो पैमरा की कौंसल कंप्लेंट्स नहीं थी वो फंक्शनल करवा दी है। अभी जो है टीवी चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन जो यूट्यूबर्स है उसका बेसिक सब्जेक्ट जो है वो डील करता है एफआईए। अब हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्म पर एफआईए को भी ऑन बोर्ड किया है कि अब हम चाहते हैं कि वो नाम नहाद यूट्यूबर जो आपके सहाफ़त के पूरे के पूरे एक जो डिपार्टमेंट है, जिसको मैं सतून समझता हूँ किसी भी ममलिकत का, किसी भी स्टेट का, उसको भी बदनामी का वो बाइस बन रहे हैं। मैंने एक और इनिशिएटिव लिया है कि हमारा एंटी रेप एक्ट के अंदर 376 के अंदर एक क्लॉज आप उसकी देखें तो उसमें आपने विक्टिम का नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसका फेस आपने प्रेस में, मीडिया में नहीं देना। और अगर आप देते हैं तो फिर आप चार्ज भी होंगे और आपको सज़ा भी होगी। तो मैंने अब ये आईजी पंजाब साहब को ये मरासला भेजा है कि इसमें हम इसको देखेंगे पूरे तरीके से और कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी जो एंटी रेप एक्ट प्रोवाइड करता है उसको पूरे तरीके से इन्फोर्स किया जाए। और ऐसे अखबारात या ऐसे जो नशर किए जाने वाले प्रोग्राम हैं उनके एंकर्स, उनके ओनर्स के ख़िलाफ़ 376(1) में जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए ताकि विक्टिम प्रोटेक्शन जो इस एक्ट के अंदर बेसिक है वो पूरी हो सके। सर, हमने देखा
आप एंटी रेप एक्ट के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। कान्हा में एक वाक़या हुआ है और उसमें ये बच्चे के साथ ज़्यादती की गई और हवा के साथ वो इस तरह जो है वो उस पर आपने क्या नोटिस लिया है और उस पर क्या बेसिकली जीबीवी ट्रैकर मैंने बनाया अपने आने के बाद। मेरे सिस्टम के अंदर पूरे पंजाब के अंदर जब भी कोई इस किस्म का वाक़या होता है जिसमें किसी औरत किसी बच्चे के ख़िलाफ़ केस होता है तो हमारा सिस्टम ब्लिंक करता है। हम उस केस को टेकअप करते हैं। हमारा हाई प्रोफाइल सेल मैंने बनाया है, हाई प्रोफाइल सेल उसको टेकअप करता है। मैंने कल आज जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो एक बहुत अलमनाक वाक़या हुआ है। उसके अंदर एक बच्चे को नाहक एक फैक्ट्री के अंदर कत्ल कर दिया गया, तो मैंने उसको हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया, आईओ को बुलाया। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ देखनी है कि जो एक्यूज़ड है वो भी 15-16 साल का लड़का है, तो मैंने इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। देखें, एक आदमी मकतूल है, दूसरा मुल्ज़म है, तो 10A कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि आपने बैलेंस कायम करना है, ह्यूमन राइट्स को देखना है। लेकिन अगर जो एक्यूज़ड है तो उसके अंदर फुटेज बनी हुई थी, तो मैंने लाइन ऑफ इंक्वायरी जारी की है कि आप इश्तियाक मिर्ज़ा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आप फुटेज जो है जिस सोर्स से है उसको कब्ज़े में लें, उसको PFS से भिजवाएं, जेन्युइननेस को आप बरकरार रखें ताकि कल को उस पर फैसला एज एविडेंस किया जा सके। तो हम पूरे तरीके से CM साहबा का जो विजन है उसको लेके चल रहे हैं। और आपको नज़र आएगा कि पंजाब जिस तरह आज हमने चलान में ज़ीरो किया, ज़ीरो टॉलरेंस है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो अब हमारा सब्जेक्ट सिर्फ औरतें और बच्चे नहीं हैं, हमारा सब्जेक्ट ट्रांसजेंडर्स भी हैं। तो हम पूरे तरीके से अपनी स्टेट की ज़िम्मेदारी और स्टेट की रेट को कायम करें।